हॉलैंड है, जैसे स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, बहुत सारे देश हैं, यूगोस्लाविया है, सोवियत रशिया है। अनेक प्रकार की भाषाएं वहां चलती रही, अनेक प्रकार के धर्म और संस्कृतियां चलती रही। आपने सुना होगा स्लाव कोई जाति है, स्लाव, सैक्सन इत्यादि। आज कौन सा देश है उनका? अनेक देशों में है। फ्रांस है जैसे, बड़ा शक्तिशाली देश है, परंतु वहां पे फ्रांसीसियों का तो एक छोटा सा प्रतिशत है। अनेक जाति और अनेक भाषा भाषी लोगों ने मिलकर वह देश बनाया है। समय के साथ साथ फ्रांस में जो फ्रांसीसी थे, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, वे जर्मन हो गए, जो जर्मन भाषा बोलते थे वो फ्रेंच हो गए। वहां के एक विद्वान हुए कार्ल पॉपर, उन्होंने कहा, इट हैज बीन सेड दैट रेस इज ए कलेक्शन ऑफ पीपल who are united not only on by their origin but by a common misconception, आप ध्यान से सुनिए, common misconception about their antecedents. A nation according to Europeans, वो लोग क्या कहते हैं, nations are not eternal. नेशन शाश्वत नहीं होते, राष्ट्र शाश्वत नहीं होते, जबकि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक शाश्वत राष्ट्र है। वे कहते हैं वो आरंभ हुआ और उनका अंत भी होगा, जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी होता है। आज इटली में रहने वाले कौन लोग हैं? सभी तो इटालियन नहीं हैं। हंगरी में रहने वाले सभी हंगेरियन नहीं हैं। 19वीं शताब्दी तक हंगरी में 40% लोग हंगेरियन थे। ऐसे ही अनेक देशों के आप उदाहरण दे सकते हैं जिनकी जड़ें, जिनके भाषा, जिनकी संस्कृति, जिनके संस्कार उस देश से जुड़े हुए नहीं है। ग्रीस है जैसे, ग्रीस में जब उनके धर्म का नाश हुआ, उनकी पूर्वजों की स्मृतियां विस्मृत हो गई, उनका अपना प्राचीन इतिहास खो गया, अपना गौरव खो गया, उनके पास क्या बचा? ग्रीक संस्कृति, ग्रीक उन लोगों की राष्ट्रीयता खंडित हुई। वे भी, उनके भी अपने देवी देवता थे, जियस, अपोलो, एथेना आदि की पूजा करते थे। उन्होंने भी एलियाड, ओडिसी जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की थी। उनके यहाँ भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, एकेडमीज कहलाती थी, जैसे प्लेटो ने विद्या केंद्रों को स्थापित किया था। जब वहां ईसाई धर्म पहुंचा तो अलेक्जेंड्रिया में स्थित उन लोगों के पुस्तकालय जला दिए गए। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से बनी प्लेटो की एकेडमीज 5वीं शताब्दी में नष्ट कर दी गई। एथेंस और कॉन्स्टेंटिनोपल में क्या हुआ? ग्रीक अध्यापकों तक को मार दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। यही सब कुछ भारत के साथ भी हुआ। हमारे भी विश्वविद्यालय नष्ट हुए, पुस्तकालय नष्ट हुए, हमारे अध्यापकों को, प्राध्यापकों को हत्याएं कर दी गई, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मार दिया गया, मंदिर नष्ट हुए, परंतु फिर भी भारत बच गया, भारत की संस्कृति बच गई, भारत की राष्ट्रीयता के तत्व बच गए। एक और देश का आपको उदाहरण देना चाहूंगी, ईरान। ईरान की मूल संस्कृति, मूल धर्म तो इस्लाम नहीं है, उन पर आरोपित है। तो भारत पर कुछ भी आरोपित नहीं है जब हम उसकी राष्ट्रीयता की बात करते हैं। ईरान के लोगों से जब हम लोग उनके पूर्वजों की बात करते हैं, उनके इतिहास की बात करते हैं, तो उन लोगों को अच्छा लगता है। पर पुरखों की धरोहर सबको अच्छी लगती है, परंतु वे आज तक खुलकर उस पर बात करने में संकोच करते हैं। ऐसे ही इराक, इराक अपनी पहचान खो चुका है। यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियों के साथ साथ बसती हुई एक महान संस्कृति को जन्म दिया इराकी लोगों ने। मेसोपोटामिया, सुमेरिया, बेबीलोनिया आदि, कितना बड़ा इतिहास था, हजारों वर्षों का। उनके भी राजाओं की, वीर राजाओं की गाथाएं थी, सब खो गई। उनके यहाँ भी देवी देवता थे, उन्होंने भी ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाए थे, उन्होंने भी युद्ध लड़े थे, उनके भी महान राजाओं के इतिहास थे, परंतु क्या बचा? भारत में बहुत कुछ बचा है। इजिप्ट में क्या हुआ? कभी नील नदी के सहारे उन्होंने भी पिरामिड बनाए थे, संसार भर में प्रसिद्ध है। उनके भी आराध्य देवों के मंदिर थे, परंतु वह कुछ बचा नहीं। बहुत कुछ अवशेष बचे हैं, अर्थात राष्ट्रीयता खंडित हुई। अमेरिका की बात कर लीजिए। अमेरिका में जाकर, धीरे धीरे जाकर जो बसने वाले लोग थे वही आज अमेरिकन है। अमेरिका की अपनी राष्ट्रीयता क्या है?
वहां के विद्वानों के मन में प्रश्न है। प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन ने लिखा, 2 पुस्तकें लिखी, हु आर वी और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, क्योंकि वहां ये प्रश्न उठा कि हम लोग हैं क्या। अमेरिका में राष्ट्रीयता का विचार 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे पनपने लगा और वहां की पहचान वहां के लोगों के माध्यम से बनने लगे। धीरे धीरे सभी ने अपनी अमेरिकियों के रूप में राष्ट्रीय पहचान बनाई और 20वीं शताब्दी में अमेरिका में राष्ट्रीयता दृढ़ हुई। तब एक नए शब्द का निर्माण हुआ और उसका वो है अमेरिकन क्रीड। यह क्रीड 1917-18 में अमेरिका हजारों देशवासियों के द्वारा लिखे गए विचारों का एक संक्षेप तैयार किया गया। उसमें क्या लिखा था? राष्ट्रीयता का तत्व है। अमेरिका की राष्ट्रीयता के विषय में उन्होंने क्या लिखा? आई बिलीव इन द यूएसए एज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, whose just powers are derived from the consent of the governed, the democracy in a republic, a sovereign nation of many sovereign states, a sovereign nation of many sovereign states। ये अमेरिका पर लागू होता है, हमारे पर लागू नहीं होता। A perfect union, one and inseparable, established from those principles of freedom, equality, justice and humanity, for which American patriots have sacrificed their lives and fortunes। जिस देश के लिए हम लोग बलिदान करते हैं, करेंगे, वह देश हमारा है। यह कोई अनेक प्रांतों से बना हुआ देश नहीं है, यह एक राष्ट्र है। और इसी के वैभव के लिए हर भारतीय का मन, उसका हृदय तड़पता है।